गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा कल हम लोगों ने रीड लाइन तक पढ़ा था, ठीक है। डाटा फाइल हैंडलिंग के हम फाइल रीडिंग के मेथड पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ रहे हैं उसी में एक और मेथड, दैट इज़ रीड लाइंस, ठीक है। इसको अगर हमें कहाँ यूज़ कर सकते हैं, अगर हमें एंटायर कंटेंट ऑफ फाइल को रीड करना हो, ठीक है, तो हमको रीड लाइन को यूज़ करते हुए क्या ध्यान रखना है कि साइज़ ऑफ मेमोरी कितनी ज़रूरत पड़ेगी फंक्शन को यूज़ करते हुए, क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर आपने क्या कर रहे हो, मल्टीपल लाइंस को रीड कर रहे हो, राइट। तो कैसे लिखेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइंस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक लिस्ट रिटर्न करेगा जो कि हम बाद में किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, मैनिपुलेशन के लिए, ठीक है। मैनिपुलेशन मतलब एडिशन, अपेंडिंग, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए होता है मैनिपुलेशन, जितने भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं, ठीक। अगर सभी लाइनें आपको रीड करनी है तो आपने लिखा एफ इज इक्वल्स टू ओपन टेस्ट डॉट टी इसको ओपन कर रहे हैं रीड मोड में, लाइन्स इज इक्वल्स टू एफ डॉट रीड लाइन्स। अब ये क्या करेगा, हर लाइन को रीड करेगा और प्रिंट करता रहेगा लाइन को, एंड इज इक्वल्स टू क्या है, एम्प्टी एफ डॉट क्लोज, उसको बंद कर देगा, यानी कि जितनी भी लाइन्स है सभी को रीड किया जाएगा और वो प्रिंट होगा। अब आपका लिए ये क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले कंटेंट ऑफ फाइल स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड करेक्टर इनटू द लिस्ट। ये आपको खुद करना है, सभी लोग मुझे कर दिखाएंगे, ठीक है। इसको आप लोग होमवर्क के फॉर्म में ले लीजिए, होमवर्क क्वेश्चन नहीं है आपका, ठीक। ये मुझे सभी लोग शाम तक करके दिखाएं। अब देखिए, अब आता है हमारा रीडिंग कंप्लीट हो गया, राइटिंग टू फाइल। राइट में क्या होता है, हम करेक्टर राइट कर सकते हैं, करेक्टर डेटा इनटू फाइल, इन दो मेथड से, या तो राइट स्ट्रिंग या राइट सीक्वेंस ऑफ फाइल, ठीक है। तो जैसे सपोज़ आपका पाइथन प्रोग्राम है, ठीक है, तो हमें क्या चाहिएगा, एक एक्सटर्नल फाइल चाहिए, एक सेकेंडरी स्टोरेज चाहिए। तो इसके अंदर कुछ मेथड्स जो हैं, पहला है जैसे राइट में क्या होता है, स्ट्रिंग को लेता है और उसको कहाँ पर लिख देता है, एक फ़ाइल के अंदर राइट कर देता है, ठीक है। अगर हम अगर डेटा को स्टोर करना है एंड ऑफ लाइन करेक्टर के साथ, तो हम क्या करेंगे, न्यू लाइन करेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। न्यू लाइन करेक्टर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका क्या सिंटैक्स होता है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट स्ट्रिंग, ठीक। इसके अंदर क्या जाएगी, स्ट्रिंग, ठीक। फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट स्ट्रिंग, तो वो क्या करता है, जब हम ये लिखेंगे इस मेथड से क्या हो जाएगा, जो भी हमारा स्ट्रिंग है वो कहाँ पर लिख जाएगी, फाइल के अंदर, ठीक। अब उसके बाद सपोज़ हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं, एक राइट करना है डेटा टू फाइल test2.txt, इसके अंदर हमें राइट करना है डेटा को। तो हमने बोला एफ इज इक्वल्स टू ओपन test2.txt राइट एफ डॉट राइट, वी आर राइटिंग एफ डॉट राइट डाटा 2a। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे न्यू लाइन करेक्टर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जब बोला था कि अगर हम स्टोर कर रहे हैं डेटा को एंड ऑफ लाइन करेक्टर के साथ, तो हमें क्या रिक्वायरमेंट रहती है, न्यू एंड ऑफ लाइन करेक्टर की, और उसको हम कहाँ लिखेंगे, एंड ऑफ द स्ट्रिंग में। तो प्रिंट करें डेटा रिटर्न टू द फाइल सक्सेसफुली एफ डॉट क्लोज, ठीक है। तो इसने क्या करा, जो हमने एफ डॉट राइट के अंदर लिखा था वो सारा इसने क्या है, यहाँ पर कहाँ पर आ गया, आउटपुट के अंदर, ठीक। तो वी आर राइटिंग डेटा टू अ टेक्स्ट फाइल, ठीक। अब आपने देखा होगा कि जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर जो है ये कर्सर ब्लिंक करने लग जाता है, ठीक है। ऐसे करता रहता है कर्सर एक ही पॉइंट पे, ठीक है। तो इस ब्लिंकिंग का मतलब क्या है कि हमारा जो राइटिंग ऑपरेशन है वो क्या हो गया है, सक्सेसफुल हो गया, यानी कि राइटिंग ऑपरेशन जो है कंप्लीट हो गया फाइल के अंदर, ठीक। जैसे अब हमने बोला कि अब हमें कोई जो है स्ट्रिंग, जैसे सपोज़ हमने बोला कि हमें लिखनी है, हमने बोला एफ इज इक्वल्स टू ओपन न्यू टेस्ट डॉट टी और डब्ल्यू यानी कि राइट मोड बताया था टेक्स्ट फाइल में, डब्ल्यू क्या होता है, राइट मोड, ठीक। अब उसके बाद आपने बोला एक्स इज इक्वल्स टू 100, ये वेरिएबल एक्स है जिसकी वैल्यू आपने क्या दे दी, 100। अब आपने बोला एफ डॉट राइट हेलो वर्ल्ड, एफ डॉट राइट स्ट्रिंग एस की एक्स की वैल्यू क्या थी, 100, ठीक है। एफ डॉट क्लोज, तो अब क्या करेगा, एफ डॉट राइट में मैंने बोला था न्यू लाइन करेक्टर से एंड करते हैं, और जो आप एफ डॉट राइट में लिखेंगे वो प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड, वो आ गया। एफ डॉट राइट में स्ट्रिंग एस क्या थी, एक्स की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, 100,
तो इसने क्या प्रिंट कर दिया 100, तो ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ठीक है, तो मतलब सक्सेसफुल हमारा डेटा लिखा गया है वो हमें किससे पता चलेगा, ब्लिंकिंग कर्सर से। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो है, जो भी हम वेब डॉट राइट में लिख रहे हैं वो हमारा आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं राइट लाइंस की। ठीक है, राइट लाइंस के अंदर क्या होता है, अगर हमें राइट करनी है एक स्ट्रिंग एट अ टाइम, तो हम राइट लाइंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हम कहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, अगर कोई लिस्ट लिखनी हो या कोई टपल शो करना हो तो उसको लिखना हो हमें अपनी फाइल में, तो तब हम राइट लाइन यूज़ नहीं करेंगे। एक स्ट्रिंग एट अ टाइम अगर हमें लिखनी है तो राइट लाइन्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आपके लिखोगे फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइन्स और सीक्वेंस, ये इसका क्या हो गया, ये हो गया बेटा इसका सिंटेक्स। ठीक है, ये आ गया सिंटेक्स। अब आपको प्रोग्राम लिखना है कि ऐड करना है लिस्ट आइटम टू अ फाइल यूजिंग राइट लाइन मेथड। ठीक है, तो आपने बोला एफ इक्वल्स टू ओपन test4.txt राइट मोड में, और ये पूरी आपने लिस्ट दे दी। ठीक है, अब आपने बोला एफ डॉट राइट लाइन लिस्ट को कहाँ कर दे, राइट कर दे, और प्रिंट क्या कर दे, लिस्ट ऑफ लाइन्स बिटवीन, तो क्या बोल कर दिया उसने, लिस्ट ऑफ लाइन बिटवीन क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि ये क्या करता है, स्ट्रिंग को करता है, जैसे ये लिस्ट है, टपल अगर कोई हो तो उनको नहीं करेगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको एक लिस्ट में स्टोर करा दें। ठीक है, एक स्ट्रिंग में स्टोर करा दें, जो स्ट्रिंग में वैल्यू होगी वही वो प्रिंट करेगा। अब राइट लाइन मेथड में क्या होता है, इसमें कोई भी एंड ऑफ लाइन करेक्टर आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कोई एंड ऑफ लाइन करेक्टर नहीं होता है। ठीक है, और हमें हर आइटम के बाद हर वैल्यू जो हम दे रहे हैं, हर लिस्ट में जितनी भी आइटम या स्ट्रिंग है, ठीक है, उनको क्या के बाद क्या लगाना है, ये न्यू लाइन करेक्टर लगाना है। इसको बेटा एंड ऑफ लाइन करेक्टर भी बोलते हैं और न्यू लाइन करेक्टर भी बोलते हैं। तो ये लगाना आपका क्या चीज़ है, यहाँ पर कंपल्सरी है। ठीक, अब हम बात करते हैं विथ स्टेटमेंट की। जैसे आपने बोला विथ स्टेटमेंट को हम कहाँ यूज़ करते हैं, फाइल क्रिएशन में। जितने भी रिसोर्स एलोकेटेड होते हैं फाइल ऑब्जेक्ट में, वो डी एलोकेटेड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली जब उस फाइल का हमें रिक्वायरमेंट नहीं होता। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि विथ स्टेटमेंट जब हम फाइल क्रिएट करते हैं वहाँ पर यूज़ होती है, और जब हमारे रिसोर्स एलोकेटेड जो होते हैं फाइल ऑब्जेक्ट के लिए, वो डी एलोकेट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली जब हमारी फाइल का यूज़ ख़त्म हो जाता है। तो हम कैसे लिखते हैं, विद ओपन एज फाइल ऑब्जेक्ट। अब बात करें, ये कुछ ज़्यादा इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, अपेंडिंग टू फाइल में क्या है, अपेंड मीन्स ऐड करना। ठीक है, तो हम अपनी फाइल में अगर ज़्यादा डेटा ऐड करना चाहते हैं, उसके अंदर खुद से पहले से ऑलरेडी डेटा है, अब उसके बाद क्या, सपोज यहाँ पे डेटा है, अब इसके बाद हम यहाँ इस तरीके से ऐड करते जाएँ डेटा, तो उसको क्या बोल रहे हैं, अपेंडिंग। ठीक है, अब इसमें हम क्या मोड एक यूज़ करते हैं, एक्सेस मोड, जिसको हम बोलते हैं ए मोड। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपेंड करता जाता है डेटा को एंड ऑफ द फाइल में। अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो वो इरेज नहीं होगी, अगर वो फाइल नहीं एग्जिस्ट करती तो वो क्या हो जाएगा, फाइल क्रिएट होती चली जाएंगी। ठीक है, जब डेटा हमारा रिटर्न हो लिखा जाता है फाइल पे, तो जहाँ पर करंट कंटेंट है, मैं आपको बता रही हूँ कि ये यहाँ तक सपोज फाइल लिखी हुई है, तो अब हमारा डेटा यहाँ पर यहाँ तक लिखी हुई है, तो हमारा डेटा अपेंड कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यानी कि जहाँ पे ये वाली फाइल एंड हो रही है उसके बाद से हमारा डेटा लिखना चालू होगा। ये होता है अपेंडिंग टू फाइल। ठीक है, अभी तो आप समझ ही रहे हो कि अगर कोई चीज़ खाली है, ठीक है, तो कोई चीज़ अगर सपोज़ खाली है तो वो तो स्टार्टिंग से लिखनी शुरू होगी, तो यानी कि लिखनी शुरू होगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज़ एक कॉपी है, अब हमने कॉपी खाली ली है। ठीक है, तो अब उसमें एक भी पेज नहीं लिखा हुआ, तो स्टार्टिंग से क्रिएट होना शुरू होगी कॉपी। अगर कॉपी में हमने 10 पेज लिखे हुए हैं तो आप क्या करोगे, 11वें पेज से लिखना शुरू करोगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। इसके अंदर जो है हम एक्सेस मोड का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, सिंटेक्स क्या रहता है, फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू ओपन फाइल नेम और ए। तो यहाँ पर जो ए है वो क्या करता है, अपेंड मोड होता है। ये बेसिकली क्या परफॉर्म करता है, एडिंग ऑफ डेटा करता है इंस्टेड ऑफ ओवर राइटिंग। ओवर राइट नहीं करेगा कि यहाँ पे पहले ऑलरेडी सपोज़ हेलो लिखा हुआ था, अब मैं यहाँ पर लिखना चाह रही हूँ पाइथन। ठीक है,
तो ये ऐसा नहीं है कि इसको ओवरराइट करेगा, ये आगे आगे इसी तरीके से लिखता जाएगा। ओवरराइट का मतलब समझ लो, इसको मिटा के और इसकी जगह पाइथन लिख देना, ऐसा नहीं होगा। ठीक। रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है? फाइल जो हमारी होती है वो उनको फोल्डर्स में हम ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्टरीज जिनको बोलते हैं। ठीक है, तो हर रनिंग प्रोग्राम की एक डायरेक्टरी होती है। ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है सभी ऑपरेशंस के लिए, मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस के लिए कह सकते हो, सभी के लिए तो नहीं। फॉर एग्जांपल जब हम किसी फाइल को ओपन करते हैं उसकी करंट डायरेक्टरी में, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? इम्पोर्ट OS CWD OS.get CWD। CWD मतलब करंट, CWD का मतलब होता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में हम उसे ओपन करते हैं और प्रिंट कर दें। ठीक है, उसकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो वो मॉड्यूल प्रोवाइड क्या करता है? हमें मेथड प्रोवाइड करता है कि हम वर्क करें विथ फाइल्स एंड फोल्डर्स या डायरेक्टरीज के साथ। तो एक स्ट्रिंग लाइक जो CWD होती है वो फाइल को आइडेंटिफाई करती है, ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? उसका पाथ। अब पाथ क्या है? कि उस फाइल तक पहुंचने का रास्ता। ठीक है, तो CWD करंट वर्किंग डायरेक्टरी बेसिकली क्या है? एक पाथ है, वो आइडेंटिफाई करती है फाइल को। ठीक है, रिलेटिव पाथ होता है और एक एब्सोल्यूट पाथ है, ये दोनों चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा। रिलेटिव पाथ में क्या होता है? स्टार्ट होता है करंट डायरेक्टरी से, और एब्सोल्यूट कहाँ से शुरू होता है? जो टॉप मोस्ट डायरेक्टरी होती है वहाँ से। ठीक है, तो जैसे आपने बोला f = ओपन test.txt, तो test.txt क्या है? रिलेटिव फाइल पाथ। रिलेटिव फाइल पाथ मतलब करंट डायरेक्टरी से शुरू जो होता है, और एब्सोल्यूट पाथ मतलब जो टॉप मोस्ट डायरेक्टरी से स्टार्ट होता है। अब स्टैंडर्ड फाइल स्ट्रीम्स पढ़ लेते हैं। अब जो हमारे फाइल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डेटा के साथ काम करने के लिए यूज़ होते हैं। जो इनपुट आउटपुट होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस किसकी हेल्प से परफॉर्म करते हैं? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट की हेल्प से। अब इसके अंदर स्टैंडर्ड स्ट्रीम में 3 चीज़ें: स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम, स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम। ठीक, अब इसको देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड स्ट्रीम होती है वो कुछ नहीं है, एक फ़ाइल ऑब्जेक्ट है। आपको बताया गया फ़ाइल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वही स्टैंडर्ड स्ट्रीम है, बस नाम अलग है। ठीक है, फ़ाइल ऑब्जेक्ट है जो आपके प्रोग्राम से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा जैसे ही हम पाइथन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर 3 स्टैंडर्ड स्ट्रीम है। वो है system.std इनपुट, मतलब जब हम स्ट्रीम को रीड करेंगे स्टैंडर्ड इनपुट से। ठीक है, जब आपका डेटा राइट होता है system.std आउटपुट में, तो क्या होता है? डेटा जो हमारा रिटन है, जो लिखा हुआ है, वो कहाँ पर आउटपुट पे शो होता है। ठीक है, तो इसको हम लिंक कर सकते हैं। अब ये सपोज़ इसका जो आउटपुट है, स्टैंडर्ड आउटपुट है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको आप लिंक कर सकते हैं किसी के इनपुट के साथ, किसी अनदर प्रोग्राम के। ठीक है, कि सपोज ये तो आपका किसी और प्रोग्राम का आउटपुट था, और इसको आप लिंक कर सकते हैं किसी के इनपुट के साथ। ठीक है, अब सिस्टम std एरर क्या है? एरर मैसेज यहाँ पर सिस्टम के अंदर जो है हमारी स्टैंडर्ड स्ट्रीमिंग में, मतलब फाइल ऑब्जेक्ट में एरर मैसेज शो हो जाता है। अगर हम ये है प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने का स्टैंडर्ड स्ट्रीम, इम्पोर्ट सिस्टम f1 = ओपन r_test.txt, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, इस तरीके से हम रीड लाइन कैरेक्टर का यूज़ करेंगे। ठीक है, और फिर क्या करें? स्टैंडर्ड आउटपुट में, यानी कि आउटपुट स्ट्रीम में पहले लाइन 1 शो हो, देन लाइन 2, देन लाइन 3। ठीक है, तो ये जो है स्टैंडर्ड स्ट्रीम और फाइल ऑब्जेक्ट सेम चीज़ है। ठीक है, इसके साथ बेटा आपका जो ये है चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक, आप लोग इसको सभी लोग अपनी कॉपी में कर लें अच्छे से, और इसको समझ लो। जो भी प्रॉब्लम है आज पूछ लो। ठीक है, कल इसके मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, तो मेक श्योर कि तुम लोग चैप्टर टाइम टू टाइम करते रहो। ओके, हैव अ गुड डे बेटा।